मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 दिसंबर से समाज सुधार अभियान की शुरुआत करेंगे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार सदर अस्पताल में सिटी स्कैन सेंटर का किया शुभारंभ। (1971) युद्ध के 50 साल पूरा होने पर देश भर में मनाया जा रहा है स्वर्णिम विजय दिवस। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह की कहानी। नमस्कार, दोपहर के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुरिमा राज और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 दिसंबर से समाज सुधार अभियान पर निकलेंगे। 22 दिसंबर से शुरू होने वाले उनके भ्रमण कार्यक्रम का नाम पहले समाज सुधार यात्रा दिया गया था, अब इसे समाज सुधार अभियान दिया गया है। इसको लेकर कैबिनेट सचिवालय विभाग ने सभी विभागों और जिलों को पत्र जारी कर दिया है। कटिहार जिले में कला संस्कृति एवं युवा विभाग और राज्य खेल प्राधिकरण पटना के संयुक्त तत्वावधान में 4 दिवसीय एथलेटिक, वॉलीबॉल और फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर बीएमपी मैदान में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राज्य में खेल के संवर्धन और विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। जो खिलाड़ी प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं, वो कई विधाओं में बिहार सरकार का खेल, युवा एवं संस्कृति विभाग की ओर से आज जिला स्तरीय बालक बालिका खेलकूद प्रतियोगिता का वार्षिक आयोजन बीएमपी 7 कटिहार के मैदान में किया जा रहा है, जिसमें कई खेल के जो विभिन्न आयाम हैं उसकी प्रतियोगिता होगी और उसमें हमारे पूरे कटिहार जिला के सरकारी जो विद्यालय हैं इसके छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। और आपने देखा भी कि इन्होंने एक भव्य परेड भी किया है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार सदर अस्पताल में पीपीपी मोड में संचालित सीटी स्कैन सेंटर का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जिला सदर अस्पताल में लगभग 70% कम दर पर सीटी स्कैन जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इससे लोगों को काफी सहूलियत होगी। देखिए, सीटी स्कैन का तो बेहतर इलाज के लिए इसका अपना महत्व है। चिकित्सकों के अनुशंसा पर जिस मरीज को भी सीटी स्कैन की आवश्यकता होगी तो रियायती दर पर पीपीपी मोड में सीटी स्कैन कराने की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की ओर से की गई है और आज इसका लोकार्पण किया गया है। और मुझे लगता है कि कटिहार जिला के जो हमारे मरीज हैं जिन्हें आवश्यकता है उनके लिए एक बड़ी राहत होगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नवादा जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति और अन्य गीतों की भव्य प्रस्तुति दी। (1971) युद्ध के 50 साल पूरा होने पर देश भर में स्वर्णिम विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस कड़ी में कला संस्कृति और युवा विभाग के तत्वावधान में बिहार और झारखंड एनसीसी निदेशालय और उड़ान के द्वारा एनसीसी विजय साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिहार के सभी एनसीसी ग्रुप मुख्यालय के कैडेटों ने भाग लिया। मौके पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह समेत एनसीसी के अधिकारी भी मौजूद थे। लगता हूँ कि हमारा एनसीसी का कैडेट जो आज 13 और 15 लाख के बीच में है, करोड़ में पहुंचे तो भारतीय संस्कृति, भारत की परंपरा और भारत में अनुशासन के प्रति जो अपना लामबंद है वो आगे बढ़ेगा। तो मेरी पूरी शुभकामना है कि एनसीसी के कैडेट्स इसी प्रकार से देश में बढ़े ताकि भारत के काम करने में जो हमारे लोग हैं
जो राष्ट्रीयता का बोध हमारे अंदर है वो समाज के हर वर्ग में जाए। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर सिंह ने सभी विद्यार्थियों से कैंपस के एक एक पेड़ को गोद लेने का सुझाव दिया। कैंपस में छात्रों के साथ परिचय समारोह में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि अपने गोद लिए हुए पेड़ का ख्याल रखें, जिससे उनका जुड़ाव हमेशा विश्वविद्यालय के प्रति बना रहे। आज साउथ बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के बॉयज छात्रावास में परिचय का समारोह था। इसमें छात्रों ने एक दूसरे से परिचय प्राप्त किया। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। इसमें मेरे द्वारा छात्रों से अपील की गई कि अपने जीवन को सार्थक बनाएं। सिवान के भगवानपुर प्रखंड स्थित सुधरी गांव में शैक्षिक संवाद के तहत नई शिक्षा नीति पर विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा में प्रोफेसर पवन कुमार सिन्हा, प्रोफेसर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, एनसीईआरटी नई दिल्ली के व्याख्याता उषा शर्मा सहित शिक्षा से जुड़े वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति की चुनौतियों और शिक्षकों के दायित्व पर अपने प्रकाश डाले। शिक्षा नीति 2020 की सबसे खूबसूरत और सबसे अलहदा बात यह है कि वो बच्चों की साक्षरता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। बच्चे पढ़ना लिखना कैसे सीखेंगे, न्यूमरेसी कैसे सीखेंगे, और जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का पूरा मामला है, यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो पूरा दायरा है, उसकी भी संभावनाएं वो लेकर आती है। देश भर में चल रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हम उन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में पेश है स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह की कहानी। भारत के उन जाने माने क्रांतिकारियों में थे जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। जब उन्होंने स्वाधीनता सेनानी भाई परमानंद की मौत की सजा के बारे में पढ़ा तो स्वतंत्रता और क्रांति के आदर्श उनके मन में हिलौड़ लेने लगे। वे प्राय अपना क्रोध अपनी कविताओं में प्रकट करते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। मैनपुरी षड्यंत्र में भागीदारी के बाद बिस्मिल की गणना प्रमुख स्वाधीनता सेनानियों में होने लगी। 1918 में अशफाक उल्लाह स्कूल में पढ़ते थे। मैनपुरी षड्यंत्र से प्रेरित होकर युवा अशफाक उल्लाह ने अपने दोस्तों से रामप्रसाद बिस्मिल से परिचय करवाने को कहा। इस तरह 1920 में बिस्मिल और अशफाक उल्लाह की ऐसी ऐतिहासिक मैत्री शुरू हुई जो उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हुई। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में घातक लुटा। अगले 7 वर्षों में अशफाक और बिस्मिल का संबंध बेहद प्रगाढ़ हो गया। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के तहत क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। काकोरी डकैती के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और करीब 1.5 साल तक मुकदमा चला। सुनवाई अप्रैल 1927 में खत्म हुई। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी को मौत की सजा सुनाई गई और अन्य को आजीवन कारावास की सजा हुई। लखनऊ केंद्रीय कारागार में सजा काटने के दौरान बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा लिखी और प्रसिद्ध गीत मेरा रंग दे बसंती चोला लिखा। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जय हिंद का नारा लगाते हुए बिस्मिल गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर झूल गए। शत शत नमन है ऐसे वीर क्रांतिकारी को। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज ही क्रांतिकारी रोशन सिंह की पुण्यतिथि है। वे अगस्त 1925 के काकोरी डकैती में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया और दिसंबर 1924 में बमरौली डकैती के दौरान की गई हत्या का मुकदमा चलाया गया। उन्हें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान
और राजेंद्र लाहिड़ी के साथ मौत की सजा हुई। मातृभूमि के इन अमर सपूतों को शत शत नमन। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के उपरांत भी गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन था। पुर्तगालियों के साथ बातचीत असफल होने पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फैसला किया कि सैन्य हस्तक्षेप ही एकमात्र विकल्प है। 36 घंटे की सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा पर अधिकार कर लिया और पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वस्सालो एस सिल्वा ने समर्पण के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार क्षेत्र में पुर्तगाल का अधिकार समाप्त हुआ। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गन्ना किसानों को सौगात दी है। साल 2021-22 के पेराई सत्र के लिए गन्ना मूल्य की दरों में बढ़ोतरी की गई है। सीवान जिले में आयोजित 3 दिवसीय भाजपा प्रशिक्षण शिविर में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कार्यकर्ताओं को मजबूत राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनने का आह्वान किया। गन्ना उद्योग और विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार धार्मिक न्यास की कई एकड़ भूमि को संग्रहित और संरक्षित करने का कार्य कर रही है। प्रदेश में 7 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इनमें पटना में 2 और गया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और रोहतास में एक एक मरीज मिले हैं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार मुस्तैद। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले हुए पुरस्कृत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नए साल में बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकलेंगे। यात्रा के बाद वे पटना में बेरोजगारी रैली को संबोधित करेंगे। प्रदेश में पंचायत चुनाव के संपन्न होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद अध्यक्ष, प्रमुख सहित अन्य पदों के लिए चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों के 8,386 पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने सूचना जारी कर दी है। पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का कल चुनाव होगा। कुल 8 पदों के लिए 19 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में पछुआ हवा चलने से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 दिसंबर से समाज सुधार अभियान की शुरुआत करेंगे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार सदर अस्पताल में सीटी स्कैन सेंटर का किया शुभारंभ। (1971) युद्ध के 50 साल पूरे होने पर देश भर में मनाया जा रहा है स्वर्णिम विजय दिवस। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह की कहानी।
तो ये थे अब तक के समाचार और अब एक महत्वपूर्ण सूचना। दर्शकों, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए आप सबों से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार। वज़ीर आला नीतीश कुमार 22 दिसंबर से समाजी इस्लाही मुहिम की शुरुआत करेंगे। नायब वज़ीर आला तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार सदर अस्पताल में सीटी स्कैन सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्नीस सौ 71 की जंग के 50 साल मुकम्मल होने पर पूरे मुल्क में गोल्डन यौम फतह मनाया जा रहा है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुजाहिदीन आज़ादी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां और रोशन सिंह की कहानी। नाज़रीन आदाब, मैं हूं शकील अहमद। खबरों की तफसील के साथ वज़ीर आला नीतीश कुमार 22 दिसंबर से समाजी इस्लाही मुहिम पर निकलेंगे। 22 दिसंबर से शुरू होने वाले उनके इस दौरे के प्रोग्राम का नाम पहले समाजी इस्लाही यात्रा दिया गया था, अब इसे समाजी इस्लाही मुहिम दी गई है। इस सिलसिले में महकमा काबीना सेक्रेटेरिएट ने सभी महकमों और ज़िलों को ख़त जारी किया है। कटिहार ज़िले में महकमा फ़न व सक़ाफ़त और नौजवान अमूर और रियासती खेल अथॉरिटी के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा एथलेटिक, वॉलीबॉल और फुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर बीएमपी मैदान में मुनक़िद इफ्तिताई प्रोग्राम में खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करते हुए नायब वज़ीर आला तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि रियासत में खेल की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत पाबंद अहद है। टीम के बच्चे जो खिलाड़ी प्रतिभागी इसमें भाग ले। बिहार सरकार का खेल, युवा एवं संस्कृति विभाग की ओर से आज जिला स्तरीय बालक बालिका खेलकूद प्रतियोगिता का वार्षिक आयोजन बीएमपी 7 कटिहार के मैदान में किया जा रहा है, जिसमें कई खेल के जो विभिन्न आयाम हैं उसकी प्रतियोगिता होगी और उसमें हमारे पूरे कटिहार जिला के सरकारी जो विद्यालय हैं इसके छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। और आपने देखा भी कि इन्होंने एक भव्य परेड भी किया है। नायब वज़ीर आला तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार सदर अस्पताल में पीपी मोड में सीटी स्कैन सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने कहा कि ज़िला सदर अस्पताल में तकरीबन 70% कम शरह पर सीटी स्कैन की जांच की जाएगी, जिससे लोगों को काफ़ी सहूलत मिलेगी। देखिए, सीटी स्कैन का तो बेहतर इलाज के लिए इसका अपना महत्व है। चिकित्सकों के अनुशंसा पर जिस मरीज को भी सीटी स्कैन की आवश्यकता होगी तो रियायती दर पर पीपीपी मोड में सीटी स्कैन कराने की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की ओर से की गई है और आज इसका लोकार्पण किया गया है। और मुझे लगता है कि कटिहार जिला के जो हमारे मरीज हैं जिन्हें आवश्यकता है उनके लिए एक बड़ी राहत होगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नवादा ज़िले के जवाहर नवोदय स्कूल में सकाफ़ती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर स्कूल के तलबा तलबात ने हुब्बुल वतनी गीत और दीगर गीत पेश किए।
1971 की जंग के 50 साल मुकम्मल होने पर मुल्क में गोल्डन यौम फतह मनाया जा रहा है। इस ज़िमन में महकमा फ़न और सक़ाफ़त और नौजवान अमूर के ज़ेर एहतमाम बिहार और झारखंड एनसीसी डायरेक्टरेट और उड़ान के जरिए एनसीसी विजय साइक्लोथॉन का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर बिहार के सभी एनसीसी ग्रुप के कैडेटों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सड़क व तामीरात के वज़ीर नितिन नवीन और साइंस व टेक्नोलॉजी के वज़ीर सुमीत कुमार सिंह समेत एनसीसी के अफसरान भी मौजूद थे। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा एनसीसी का कैडेट जो आज 13 और 15 लाख के बीच में है, करोड़ में पहुंचे तो भारतीय संस्कृति, भारत की परंपरा और भारत में अनुशासन के प्रति जो अपना लामबंद है वो आगे बढ़ेगा। तो मेरी पूरी शुभकामना है कि एनसीसी के कैडेट इसी प्रकार से इस देश में बढ़े, ताकि भारत के काम करने में जो हमारे लोग हैं, जो राष्ट्रीयता का बोध हमारे अंदर है, वो समाज के हर वर्ग में जाए। साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया के वाइस चांसलर प्रोफेसर कामेश्वर सिंह ने सभी तलबा से अहाते में एक एक पौधे को गोद में लेने का मशवरा दिया। अहाते में तलबा के साथ तारफी तकरीब में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग पौधे का ख्याल रखें जिसका ताल्लुक हमेशा यूनिवर्सिटी के बना रहे। आज साउथ बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के बॉयज छात्रावास में परिचय का समारोह था। इसमें छात्रों ने एक दूसरे से परिचय प्राप्त किया। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। इसमें मेरे द्वारा छात्रों से अपील की गई कि अपने जीवन को सार्थक बनाएं। सीवान के भगवानपुर ब्लॉक वाक़ सुधरी गांव में तालीमी मकालमा के तहत नई तालीमी पॉलिसी पर तफसील से चर्चा की गई। इस चर्चे में प्रोफेसर पवन कुमार सिन्हा, प्रोफेसर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, एनसीईआरटी नई दिल्ली के प्रोफेसर उषा शर्मा समेत तालीम से जुड़े माहिरीन ने नई तालीमी पॉलिसी के चैलेंजों और असाज़ा की जिम्मेदारियों पर रोशनी डाली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सबसे खूबसूरत और सबसे अलहदा बात यह है कि वो बच्चों की साक्षरता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। बच्चे पढ़ना लिखना कैसे सीखेंगे, न्यूमरेसी कैसे सीखेंगे, और जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का पूरा मामला है, यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षक का जो पूरा दायरा है, उसकी भी संभावनाएं वो लेकर आती है। पूरे मुल्क में चल रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तासुस से हम अजीम शख्सियतों को याद कर रहे हैं जिन्होंने मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया है। इस सिलसिले में पेश है अजीम मुजाहिदीन आज़ादी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और रोशन सिंह की कहानी। भारत के उन जाने माने क्रांतिकारियों में थे जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। जब उन्होंने स्वाधीनता सेनानी भाई परमानंद की मौत की सजा के बारे में पढ़ा तो स्वतंत्रता और क्रांति के आदर्श उनके मन में हिलौड़ लेने लगे। वे प्राय अपना क्रोध अपनी कविताओं में प्रकट करते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। मैनपुरी षड्यंत्र में भागीदारी के बाद बिस्मिल की गणना प्रमुख स्वाधीनता सेनानियों में होने लगी। 1918 में अशफाक उल्लाह स्कूल में पढ़ते थे। मैनपुरी षड्यंत्र से प्रेरित होकर युवा अशफाक उल्लाह ने अपने दोस्तों से राम प्रसाद बिस्मिल से परिचय करवाने को कहा। इस तरह 1920 में बिस्मिल और अशफाक उल्लाह की ऐसी ऐतिहासिक मैत्री शुरू हुई जो उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हुई। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा। अगले 7 वर्षों में अशफाक और बिस्मिल का संबंध बेहद प्रगाढ़ हो गया। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए के तहत क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। काकोरी डकैती के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और करीब 1.5 साल तक मुकदमा चला। सुनवाई अप्रैल 1927 में खत्म हुई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी को मौत की सजा सुनाई गई और अन्य को आजीवन कारावास की सजा हुई। लखनऊ केंद्रीय कारागार में सजा काटने के दौरान बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा लिखी
और प्रसिद्ध गीत मेरा रंग दे बसंती चोला लिखा। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जय हिंद का नारा लगाते हुए बिस्मिल गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर झूल गए। शत शत नमन है ऐसे वीर क्रांतिकारी को। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज ही क्रांतिकारी रोशन सिंह की पुण्यतिथि है। वे अगस्त 1925 के काकोरी डकैती में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया और दिसंबर 1924 में बमरौली डकैती के दौरान की गई हत्या का मुकदमा चलाया गया। उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी के साथ मौत की सजा हुई। मातृभूमि के इन अमर सपूतों को शत शत नमन। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के उपरांत भी गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन था। पुर्तगालियों के साथ बातचीत असफल होने पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फैसला किया कि सैन्य हस्तक्षेप ही एकमात्र विकल्प है। 36 घंटे की सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा पर अधिकार कर लिया और पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वस्सालो एस सिल्वा ने समर्पण के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार क्षेत्र में पुर्तगाल का अधिकार समाप्त हुआ। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने गन्ना किसानों को तोहफा दिया है। साल 2021-22 के पेराई साल के लिए गन्ना कीमत की शरह में इजाफा किया गया है। सीवान जिले में मुनक़िद 3 रोज़ा बीजेपी तरबियती कैंप में नायब वज़ीर आला रेणु देवी ने कारकुनान को मजबूत मुल्क की तामीर में हिस्सेदारी बनने की अपील की है। सनअत, गन्ना और कानून के वजीर प्रमोद कुमार ने कहा है कि रियासती हुकूमत धार्मिक न्यास की कई एकड़ जमीन को तहवील और तहफ़्फ़ुज़ करने का काम कर रही है। रियासत में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है। इसमें पटना में 2, गया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और रोहतास में 1-1 मरीज मिले हैं। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर हुकूमत मुस्तैद। कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों को इनाम से नवाजा गया। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव नए साल में बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकलेंगे। यात्रा के बाद पटना में बेरोजगारी रैली से भी खिताब करेंगे। रियासत में पंचायत इंतखाबात के इख्ताम होने के बाद रियासती इलेक्शन कमीशन ने जिला परिषद के चेयरमैन, प्रमुख समेत दीगर ओहदे के लिए इंतखाब की तारीख का ऐलान कर दिया है। रियासत के प्राइमरी स्कूलों में फिजिकल टीचर और हेल्थ इंस्ट्रक्टरों के 8,386 पोस्ट की तकरीरी के लिए महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पटना यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन का कल होगा इंतखाब। कुल 8 ओहदे के लिए 19 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। महकमे मौसमियात ने कहा है कि रियासत में पछुआ हवा चलने से कम दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर।
वज़ीर आला नीतीश कुमार 22 दिसंबर से समाजी इस्लाही मुहिम की शुरुआत करेंगे। नायब वज़ीर आला तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार सदर अस्पताल में CT स्कैन सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्नीस की जंग आज़ादी के 50 साल मुकम्मल होने पर पूरे मुल्क में गोल्डन यौम फतह मनाया जा रहा है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुजाहिदीन आज़ादी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और रोशन सिंह की कहानी। नाजरीन, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए आप तमाम लोगों से अपील है कि कोताही न करें। 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोग टीकाकारी के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराएं, मास्क लगाएं, महफूज फासला बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आदाब।